आप सभी को नवरात्रि की 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है नवमी और कन्या पूजन करना है, हवन करना है, काफ़ी सारा काम करना है। तो चलिए, सुबह की 5 बजे ही मैं उठ गई थी। उठ करके सबसे पहले नहा धोवा लिया, पूरे घर की साफ़ सफाई की, फिर लग गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि कन्या भोग बनाने के बाद ही मुझे हवन वगैरह करना था और पूजा करना था, इसीलिए। तो चलिए, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने कन्या पूजन की तैयारी कर ली। तो सारी चीज़ें कल ही मैं लेकर के आ गई थी, और जितना भी चीज़ है ना, मैं जो भी नई चीज़ें हैं, हमेशा मैं कन्या पूजन के लिए नई चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। सारे मसाले, ऑयल वगैरह जो भी यूज़ करती हूँ कन्या पूजन के लिए, मैं नया ही यूज़ करती हूँ। और इस बार ही मुझे पता चला कि माता रानी को ना घी का ही पूरा खाना बना करके प्रसाद में लगाया जाता है। तो नेक्स्ट ईयर से तो मैं घी से ही बनाऊंगी। इस साल मैंने तेल की पूरियाँ बनाई थी और तेल से ही सब्जी बना दिया था। तो चलिए, सबसे पहले मीठे से ही शुरुआत करेंगे। माता रानी की जय। और सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला खूब सारा घी, और यहाँ पर मैंने सीधा ½ kg सूजी डाल दिया है, और इसे हम भूनेंगे। अब धीमी आंच पर हमें सूजी को भूनना है। धीमी आंच पर भूनने से क्या होता है ना, सूजी अंदर तक भुन जाती है, और इसके बाद जो हलवा है ना, उसका स्वाद बहुत अमेजिंग आता है, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने हाई फ्लेम पर सूजी को भूना ना, तो फिर इस हलवे का स्वाद ना इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सूजी जो है ऊपर ऊपर से भून जाती है, लेकिन अंदर से ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, हल्का सा कच्चा ही रह जाता है, इसीलिए। और ½ kg काले चने को मैंने पानी में भिगो करके रख दिया था कल रात ही। तो यहाँ पर मैंने रूटीन के ही मसाले लिए, धनिया, जीरा, काली मिर्ची का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, और 1 सैचेट में डाल दी हूँ चना मसाला का। अच्छा, इसमें प्याज लहसुन नहीं है, मैं देख करके ये पाउच खरीद करके लाई थी, और इसको थोड़ा सा पानी डाल करके भिगो करके रख देंगे। इस तरह से जब सूखे मसाले को भिगोते हैं ना, तो सब्जी मतलब कि जब हम बनाते हैं, मसाले को भूनते हैं, तो ये जलती नहीं है और स्वाद भी अच्छा आता है। अभी कन्या पूजन के लिए हम बना रहे थे, छोटी छोटी कन्याएं आएंगी, तो ज़्यादा हमें तीखा नहीं बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया था, ताकि कलर अच्छा है लेकिन तीखा बिल्कुल भी ना हो। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया, और इसमें डाला है मैंने रिफाइंड तेल, क्योंकि मैं नया रिफाइंड तेल खरीद करके लाई थी, इसलिए रिफाइंड तेल में ही बना रही हूँ सारा खाना, मतलब कि सब्जी बनाऊँगी और पूरी बनाऊँगी। हलवा मैंने घी में बनाया है। बीच बीच में हम सूजी को भी चलाते रहेंगे, मतलब मिक्स करते रहेंगे, भूनते रहेंगे, ताकि सूजी हमारी एक तरफ से ना ज़्यादा सिक ना जाए और एक तरफ से हल्की कच्ची ना रह जाए, इसीलिए। तो हम इधर दोनों तरफ मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, एक तरफ सूजी भून रही हूँ और एक तरफ सब्जी बनाऊंगी। तो तेल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है खड़ा जीरा, ये नया पैकेट था मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिया। अब जो मसाले हमने भिगो करके रखे थे उसे डालेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना रही हूँ फ्रेंड्स, और झटपट बन जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और बहुत स्वादिष्ट ये काले चने लगते हैं खाने में। टमाटर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाई थी। अच्छा, आपके पास अगर काला नमक हो तो आप डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हल्का सा ना चटपटा हो जाता है। लेकिन मैं काला नमक का पैकेट लाना भूल गई थी, तो मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि मसाले को हम अच्छे से भूनें, और मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट करने लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे अपने भीगे हुए चने। रात भर हमने चनों को भिगो करके रखा था, तो वो सारे चने इसका पानी छान करके डाल देंगे, और चने को हम 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ। इससे क्या होगा, हल्का सा जो चना है ना, उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा, और जो चने हैं ना, उसमें हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। तो जो हमारे काले चने हैं ना, बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में, एकदम लिपटुआ चना बन करके तैयार होता है। और यहाँ पर मैं सूजी भी भून रही थी। स्वाद के हिसाब से हम डालेंगे नमक, और बस इसे मैं भूनती रहूँगी तब तक, जब तक कि इसमें सारे मसाले अच्छे से लिपट ना जाएं। मतलब 8-10 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी, बस इतने में ही हमारे जो चने हैं ना, बहुत अच्छे से भून गए थे। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल रही हूँ, ताकि चना हमारे जले नहीं और बहुत अच्छा बन करके तैयार हो।
और इसके बाद ना गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, ढक्कन लगा करके 8 से 10 सीटी लगाइएगा। इससे क्या होगा, जो चने हैं ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से मैंने कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाया था और बच्चों को तो बहुत पसंद आया था। छोटे बच्चों ने खाया तो उन्होंने डिमांड की कि आंटी दोबारा से पैक करके दे दीजिए, बहुत टेस्टी लग रहा है। कन्या पूजन में क्या होता है कि बच्चे जो सबसे पहले जिस घर में जाते हैं ना वहीं पर अच्छे से खाना खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है, चाव भी होता है। लेकिन जब दूसरे तीसरे घर जाते हैं तो इतना नहीं खा पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं, कितना खा पाएंगे, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पर मेरी सूजी आधी भुन गई थी, तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाशनी। तो देखिए, चाशनी नहीं बनाना है, बस हमें चीनी को मेल्ट करना है। तो जितना आपने सूजी लिया है ना उसका 3 गुना आपको लेना है पानी। तो इस कटोरी से ही मैंने मेजरमेंट किया था, 1 कटोरी थी, तो यहाँ पर मैं 3 कटोरी पानी लूँगी और जितना सूजी है उतना ही आपको चीनी लेना है। तो इससे क्या होगा, मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैंने हल्का सा कम डाला था क्योंकि मेरे घर में ना मीठा थोड़ा कम खाते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। वैसे हाफ केजी सूजी है तो हाफ केजी चीनी डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है, एकदम परफेक्ट रहता है, मतलब थोड़ा सा मीठा रहता है, मतलब कि जितना आपको चाहिए ना तो उतना हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर हल्का कम डाला था। अब चीनी मेल्ट हो गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया था इलायची को तोड़ करके। और ये देखिए सूजी का कलर अब देखिए कितना अच्छा भुन गया, एकदम ब्राउन ब्राउन सी हो गई। तो धीरे धीरे करके हम इसमें पानी डालेंगे, जो पानी और चीनी को हमने मिक्स करके रखा है ना उसे डालेंगे। इस टाइम पर आपको ध्यान देना है क्योंकि जब पानी डालोगे ना तो सूजी से कितना सारा भाप निकल रहा है ना, इस टाइम पर हाथ भी जल सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैं इस तरह से धीरे धीरे करके इसे मिक्स करते जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। इसके बाद आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। इसके बाद हल्का सा मीडियम करेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे ना कि सूजी पूरा पानी सोख कर लेती है। और जो हलवा है बहुत टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो देखिए, हमने बहुत कम ही घी डाला था स्टार्टिंग में, तो इस टाइम पर ना अब जब हलवा बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब हम उसमें घी डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हलवा में ना बहुत अच्छा घी का टेस्ट आएगा और ऐसा लगेगा कि बहुत सारा घी डाल करके ना आपने हलवा बनाया है। वैसे ज़्यादा घी डालो ना तो मतलब कि वैसे बोलते हैं कि जितना सूजी है ना उतना ही घी लीजिए या फिर उसका हाफ लीजिए। तो फिर इतना सारा घी वाला आजकल कोई भी खाना पसंद नहीं करते हैं और बच्चे तो स्पेशली नहीं खा पाते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाया था। देखिए, यहाँ पर सूजी अच्छे से फूल गई है। अब मैं यहाँ पर 5 से 6 चम्मच घी डालूंगी। तो सीधा मतलब कि 1 पाव घी तो हो ही जाता है। हाफ केजी सूजी था तो मैंने इसमें कम से कम 150 से 200 ग्राम के करीब घी का यूज किया है हलवा बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने पूरा पानी भी सोख नहीं किया था, हल्का सा रहने दिया था। इस टाइम पर घी डाल दिया है। देखिए, अब हलवे की कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट है। और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। मैं यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे ना ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं, फिर वो निकालते रहते हैं, इसीलिए मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है इसमें। और हलवा बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सूजी का हलवा बनाया है। लेकिन बताऊं फ्रेंड्स, एक छोटी सी कन्या थी ना, उन्होंने कहा कि आंटी प्लीज़ मुझे हलवा दोबारा से पैक कर दीजिए, मुझे ये हलवा बहुत पसंद आया, मैं घर जाके आराम से जब भूख लगेगी ना फिर खाऊंगी। तो चलिए, हलवा तैयार हो गया। अब मैं सब्जी बना रही थी यहाँ पर आलू गोभी की। तो तेल डाला, उसमें डाला जीरा और तेजपत्ता डाल सकते हैं, लेकिन नया तेजपत्ता मैं नहीं लेकर के आई थी तो नहीं डाला है। टमाटर डाल दिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगी। और कोई भी एक्स्ट्रा मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ। जो नया पैकेट था ना, बहुत कम इंग्रेडिएंट में आज हम खाना बनाएंगे, लेकिन माता रानी का भोग का खाना है ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। वैसे भी सात्विक थाली है ना तो बिल्कुल सादी और सिंपल ही बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। यहाँ पर मैंने टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाला था तो खट्टा खट्टा ऐसे ही लगेगा, मतलब कि आपको इसमें आमचूर वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हींग भी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है, वैसे हींग हो तो आप ज़रूर डालिएगा। टमाटर मेल्ट हो गया था, नमक भी मैंने डाल दिया था साथ के साथ ही टमाटर के साथ। टमाटर अच्छे से भुन गई थी, ऑयल सेपरेट करने लगा था तो मैंने इसमें डाल दिया है फूल गोभी और आलू। अब इसको हम
ढक करके लो फ्लेम पर कुक करेंगे, एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे। इसमें ना हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस इसी तरह से धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। और सबसे लास्ट में ना एंड में आपको इसमें गरम मसाला डालना है, तो आपका जो आलू गोभी का सब्जी है ना बहुत स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। अच्छा, मैं जहाँ रहती हूँ ना यहाँ पर कन्या मिलना बहुत ही मुश्किल है, कन्याएं तो मिलती ही नहीं है। तो सारा खाना बन गया था फ्रेंड्स, फिर मैंने पूजा वगैरह कर लिया क्योंकि लेट हुई थी। कन्या पूजन के लिए मैंने 8 बजे का ही समय रखा था। कन्या मुझे 8 बजे मिल गई थी और सारी कन्याओं के मैं सबसे पहले पैर धोऊंगी। पहली बार मुझे एक साथ 9 कन्या और एक क्या बोलते भैरव बाबा भी मिल गए थे बिठाने के लिए। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वैसे 9 दिन से मैंने नमक नहीं खाया था ना, तो मुझे बहुत चक्कर आ रहा था। और जब मैं कन्याओं को लेने गई थी ना गाड़ी से, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं ठोक ना दूँ। बट माता रानी की कृपा है कि कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि मेरे हस्बैंड डर रहे थे कि कहीं मैं इनको लाते वक्त ना कहीं गाड़ी से ये ना कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रही थी। मेरा बीपी हमेशा ही लो रहता है, और जब नमक नहीं खाया हो आपने 9 दिन से, तो आप सोच सकते हो कि बीपी कहाँ चला गया होगा मेरा। वैसे मैं आपको बताऊं तो हमेशा मेरा बीपी 85 ही रहता है, 85 से ज़्यादा होता ही नहीं है। और पता नहीं, जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, वो लोग बोलते हैं मैम आप प्लीज़ एडमिट हो जाओ, आपका बीपी बहुत लो है, आप कैसे चल रही हो। लेकिन माता रानी की कृपा से देखिए 9 दिन तक सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैंने इस बीच डांडिया भी किया, और आज शाम मुझे जानी थी डांडिया नाइट में भी, तो उसकी भी तैयारी करूँगी मैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं कन्या पूजन कर लूँगी माता रानी के लिए। कल ही जा कर के ना मैं सारी चीज़ें ले आई थी, ज़्यादा दूर तो मैं नहीं गई थी। जो जो मुझे पास में मिला मैं वही लेकर के आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे ना, और हस्बैंड को भी इतना समय नहीं मिल पाता है, हस्बैंड के खुद के काम होते हैं। तो जो मेरा काम है वो मुझे ही करना होता है, हस्बैंड उसमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। हाँ, जब समय होता है तब वो मेरा सपोर्ट कर देते हैं, मतलब कि मेरा हेल्प कर देते हैं। लेकिन कन्याएं के लिए ना हमारे यहाँ पर बस एक ही दुकान है और उसी में सारी चीज़ें थी। फिर ख़त्म हो जाता तो मैं भाग करके गई और सारी चीज़ें लेकर के आ गई थी। तो चलिए, कन्या पूजन मेरा बहुत अच्छे से हो गया और पूरी नवरात्रि मेरी बहुत अच्छे से निकल गई। आप लोगों का कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझसे अगर कुछ भी गलती हुआ हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मैं सीखूँगी कि हाँ, मुझसे भी मतलब कि अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ कमी रह गई हो मुझसे पूजा पाठ में ना, तो मैं अगली बार से नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। क्योंकि हम सभी लोग माता के ही भक्त हैं और कुछ ना कुछ तो गलतियां हमसे हो ही जाती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर हलवा, चना, पूड़ी और सब्जी मैंने दे दिया है सारी कन्याओं को खाने के लिए। कन्याएं मेरे घर पर ना 3 घर खाने के बाद आई थी, तो वो थोड़ा थोड़ा ही खा रही थी। मैंने कन्याओं को कहा था कि प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा थोड़ा सा बस मुंह में लगा लेना और मेरा मान रख लेना बस। अब बाकी तो मैं पैक कर दूंगी, आप लोग बाद में खा लेना आराम से। तो बच्चों ने ना बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ बच्चे थे जो पहली बार मेरे घर आए थे, मतलब कि और कहीं भी नहीं गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से खाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत खुश थे। मैं इनके लिए हेयर बैंड और क्लचर लेकर के आई थी, वो सब शूट करना तो मैं भूल ही गई थी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सारी कन्याओं ने खूब सारा आशीर्वाद दिया और मुझे ये पूजा करके बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। इस साल का व्रत ना मेरा बहुत अच्छा निकला। 7 साल से मैं माता रानी का व्रत कर रही हूँ और हर साल तो मैं जौ नहीं उगाती हूँ। इसी साल मैंने जौ उगाए थे। कन्या पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से निपट गया। और इसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी हलवा, पूड़ी और चना खा करके। सबसे पहले मैं प्रसाद खाऊंगी, इसके बाद ही अब कुछ काम करूँगी। देखिए, बच्चों को
कन्या पूजन अच्छे से हो गया ना, तो ऐसा लग रहा है कि पूजन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सच में इस बार बहुत अच्छे से मेरी नवरात्रि की पूजा हो गई। एक एक चीज़ जो मैंने सोचा था ना वो सब हो गया। और ये है शाम का, जब मैं गरबा के लिए तैयार होकर के जा रही थी। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं चाहती थी कि मैं सूट करूं, लेकिन ना 9 दिनों बाद नमक खाया तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ भी सूट करने का। बस मैं फटाफट से तैयार हो गई हूँ। तो आज का वीडियो या ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, मैं ज़्यादा मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरे पास ये सारी चीज़ें पहले से ही थी और बस वही सब कुछ मैंने पहन लिया। और इस बार बस मैंने ये नथ खरीदा था स्पेशली, मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने ले लिया था। और देखिए डेकोरेशन भी कितना अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और पूरी नवरात्रि की पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई। इस पार्टी में मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि नौमी थी ना, तो बिना प्याज लहसुन वाला ही खाना खाना था। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस जूस पी लिया और जलेबी और रबड़ी, और मैंने खूब इंजॉय किया गरबा। तो आज का वीडियो या ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आपको अगर जानना है कि मैंने ये लुक कैसे कैरी किया तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये थोड़ी सी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने डांडिया किया था ना उसका। इतनी दिनों से मैं प्रैक्टिस करी थी डांडिया और गरबा के लिए, फाइनली वो दिन आ गया था और बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ना मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं 9 दिन से व्रत में थी। बहुत अच्छा, बहुत मज़े किए हम सभी लोगों ने। वैसे मैं तो बंगाल से हूँ ना, तो दुर्गा पूजा मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन ठीक है, जहाँ जैसा कल्चर होता है ना, हमें उस हिसाब से ही ढल जाना चाहिए, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप यही सोचते रहोगे कि बंगाल जैसा दुर्गा पूजा यहाँ नहीं होता है तो फिर खुश नहीं रह पाती। तो जामनगर का डांडिया ही हमने एंजॉय कर लिया और ये बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक